परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1254 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 13। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। कल हम परमेश्वर के द्वारा लोगों को अपने लिए चुनने का मापदंड पर चर्चा की थी। हम ये देखे थे कि मुझको और आपको परमेश्वर तब चुना जब हम बिल्कुल नालायक थे। परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह के कारण हमें चुना, ना कि हमारे योग्यताओं के कारण। यह बीच में एक और बात जो मन में आई, आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर हमें उस समय चुना जब हम लायक ही नहीं थे, तो आज प्रभु में आने के बाद या प्रभु की सेवा में आने के बाद एक दूसरे के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने की हमारी कोशिशें क्या शर्मिंदाजनक बातें नहीं? जवाब आप ही ढूंढिएगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हमें अपने लिए चुनने हेतु परमेश्वर को प्रेरित की गई उनकी दया के बारे में पौलुस अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को समझा रहा है। दया परमेश्वर के नैतिक स्वभाव में से एक है। हमारे अंदर भी दया है, जो आदि में अदन में हमारा आदि पिता आदम को उनकी सृष्टि के समय परमेश्वर से मिली थी। परंतु हमारे अन्य नैतिक गुणों को जैसे पाप प्रदूषित किया, वैसे ही दया को भी पाप प्रदूषित किया। आज हमारी दया पाप से प्रदूषित है। वर्तमान में हमारी प्रदूषित दया और परमेश्वर के निर्मल दया दोनों के बीच काफी अंतर है। हमारे अंदर जो दया है वो हमारी भावुकता से प्रभावित दया है। हमें किसी कारणवश किसी पर भावुकता आई तो हम उस व्यक्ति पर दया दिखाने लगते हैं। परंतु परमेश्वर इसलिए किसी पर दया दिखाता है ताकि वो व्यक्ति नाश होने से बच जाए, और कोई कारण उसके पीछे नहीं है। We show mercy inspired by our emotions, but God shows mercy without any reason. परमेश्वर भावुकता से प्रभावित होकर किसी पर दया नहीं दिखाता है। जब परमेश्वर किसी पर दया दिखाता है, तब उस व्यक्ति की भलाई के अलावा उनके मन में कुछ भी नहीं रहता है। और उस व्यक्ति की जिसकी भलाई के लिए परमेश्वर उन पर दया दिखाना चाहता है, उन पर दया दिखाने के लिए परमेश्वर को कोई कारण की आवश्यकता भी नहीं है। रोमी 9 की 13 से 15 तक के पदों में एसाव और याकूब का उदाहरण देकर प्रेरित पौलुस उस आध्यात्मिक सच्चाई को समझाते हुए आप पढ़ सकते हैं। एसाव को त्याग कर याकूब को चुनने के पीछे कोई खास कारण नहीं था। हम किसी भी प्रकार ये कह नहीं सकते हैं कि ऐसा बुरा था इसलिए परमेश्वर ने उसे त्यागा, या याकूब अच्छा था इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। परमेश्वर याकूब पर क्यों दया की, उसकी वजह परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। निर्गमन 33 की 19, रोमी 9 की 15। यहूदियों के तलमूद के अनुसार शाऊल राजा नैतिकता में दाऊद राजा से भी उत्तम व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने शाऊल का तिरस्कार किया और दाऊद का राजत्व को स्थिर किया। क्यों? कारण क्या है? कुछ नहीं, परमेश्वर ने दाऊद पर दया किया, उसके अलावा कोई कारण नहीं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर मुझको और आपको इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम अपने इलाका के सबसे अच्छे लोग थे, या अपने देश के सबसे अच्छे लोग थे, सबसे ज्ञानी थे, सबसे कुलीन थे, सबसे सुंदर थे। कुछ नहीं। मैं ऐसे हिंदू और मुस्लिम एवं अन्य धर्म के लोगों को भी मिला हूं जिनका नैतिक या धार्मिक स्तर कई मसीहियों से भी ऊंचा है। प्यारो, परमेश्वर हमें इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम सबसे अच्छे थे। हम इसलिए चुने गए क्योंकि परमेश्वर की दया हम पर हुई। इसलिए घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है कि हम उत्तम थे इसलिए परमेश्वर के द्वारा चुना गया। पहला कुरिन्थी 1 की 31 में पौलुस कहता है, जो घमंड करे
वो प्रभु में घमंड करे। आज इस सुबह के समय आइए हम अपने सिरों को झुकाकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं अपने देश के, अपने क्षेत्र के, अपने परिवार के सबसे नालायक व्यक्ति था, फिर भी आपने मुझ पर दया किया और मुझे अपने लिए चुना। आपको धन्यवाद प्रभु। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के इस मनन को मैं यहाँ परिसमाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।